आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कलेक्ट्रेट पर अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी महिलाओं का कहना था कि सरकार द्वारा जितना काम उनसे कराया जाता है उसके एवज में मानदेय बहुत कम है। अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंची महिलाओं ने शासकीय कर्मचारी घोषित करने और कम से कम 18,000 मानदेय बढ़ाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का यह भी कहना है कि जितना काम सरकार कराती है उसके हिसाब से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। सरकार द्वारा जो मोबाइल दिया गया है वह सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की लोकेशन लेने के लिए है, इसके सिवाय उसका कोई प्रयोग नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा जो मोबाइल दिया गया है खराब होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में से उसका पैसा भी काट लिया जाता है, जिससे आंगनवाड़ी महिलाओं का मनोबल लगातार गिर रहा है। कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर दिखाई दे रही ये महिलाएं आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से संबद्ध हैं, यानी कि ये आंगनवाड़ी कार्य करती हैं जो अपनी मांगों को लेकर काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं। लगातार धरना और ज्ञापन का दौर भी इनका जारी है। हम बात करना चाहेंगे आज इनसे। मैडम, क्या नाम है आपका और किन मांगों को लेकर आप धरना दे रही हैं? मेरा नाम शशि प्रभा, मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी काफ़ी समय से ये सरकार बनी है, जब से मांगे चली आ रही हैं, वार्ता हो जाती है लेकिन कभी सफलता नहीं मिलती। अब हमारा प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर ये पूरे उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम चल रहा है। क्या प्रमुख मांग क्या है आपकी? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि प्रथम तो आंगनबाड़ियों को शासकीय कर्मचारी किया जाए। जैसे जिन्हें प्राइमरी में शिफ्ट करने सरकार जा रही है, प्राइमरी का काम कराएगी तो मानदेय भी प्राइमरी का होना चाहिए। और जब तक सरकार नहीं कर पाती है तो 18,000 मानदेय बहनों का होना चाहिए। 18,000 कम से कम बहनों का मानदेय होना चाहिए ताकि अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से कर सकें। और बहनों का भवन किराया नहीं आ रहा है, ये किराया आना चाहिए। मेरी बहनों का किसी का 2 साल से, किसी का 3 साल से, किसी का 4 साल से, और सबसे जुल्म की बात है कि 5 साल से मेरी बहनों का मानदेय, सितंबर में 5 साल हो गई एक बहन को, तो उसका मानदेय ही नहीं आ रहा है। और एक बहन को तो मृत्यु घोषित दिखा रखा है। इससे ज़्यादा सितम की बात है, कार कर रही है और उसे मृत्यु घोषित दिखा रखा है कि ये मृत्यु हो गई है। क्या आज मैं चाहूँ तो इस चीज़ पर कोर्ट में इन्हें खींच के घसीट के, इनकी हर चीज़ जानती हूँ मैं, लेकिन ये जानती हूँ अधिकारी भी मेरा अपना परिवार है, ये हमें लेकर चलना चाहिए, लेकिन मेरी बहनों का मानदेय आना चाहिए। और मुख्य मांग है मेरी भैया, 17 में हम लोगों ने आंदोलन किया था, जब मेरी सरकार ने बहनों का मानदेय काट लिया। मथुरा जनपद में 24 बहनों के नाम FIR है, उस FIR को ये सरकार वापस ले। इस सरकार को दोबारा आना है तो, क्योंकि हमने बहुत कचहरी के चक्कर काट लिए। 5,000 रुपये में बताइएगा किराया दें कि वकील को फीस दें कि बच्चों की परवरिश करें, क्या जुल्म कर दिया। कितना मानदेय मिलता है अभी आपको? 5,500 रुपये, जबकि और प्रांतों में MP में 12,500, दिल्ली में जाइएगा 11,500, उत्तर प्रदेश में सबसे कम मानदेय है। हमारी क्या है 12 सूत्रीय मांगे हैं, तो उनको लेकर के हम बैठे हैं। पहला तो क्या है, मानदेय है। मानदेय में इन्होंने, आपने भी पेपर में पढ़ा होगा कि 1,000 बढ़ा दिया या 1,500 बढ़ा दिया। जब आए थे जब 1,500 बढ़ा दिया, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं आया एक्स्ट्रा। सिर्फ वही आ गया है, एक क्या कहते हैं 5,500 रुपये आता है, उसमें 5,500 में से कभी कभी बच्चों को टॉफ़ी मिठाई ये भी बांटनी पड़ती है। प्रोग्राम करो सब, ये भी प्रोग्राम। दूसरी बात, एक मोबाइल दे दिया, एक झुंझुना सा, उस मोबाइल का क्या करें हम? ना व्हाट्सअप चलेगा ना कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ हमारी निगरानी रख जाएगी। एक 5,000 की निगरानी आंगनवाड़ियों की रखी जा रही है, लेकिन निगरानी रखी जाती है मोबाइल से आपकी? निगरानी आएगी। आप कहाँ हैं, कहाँ पर हैं आप? और प्रोसेस टैकर, जब आंगनवाड़ी की भर्ती करी थी, तो क्यों इन्होंने लॉ का काम नहीं सिखाया? आज हमको विधिक की भी रैली कराई है और एक पाउच पानी का तक नहीं दिया है। आप ये कल भी बताया, BLO रैली, जहाँ जैसे कोई फिजूल का काम हो ना, वहाँ आंगनवाड़ियों को लगा दो और कह दो इन बच्चों को, अपने बच्चों को छोड़ के आ जाए और ये रैली करें और BLO करें। दूसरी बात, एक दाल और रिफाइंड और बेच दिया, उसमें मार कुटाई और हो जाती है आपस में। ये कि इसको लाभार्थी, जैसे एक घर में 2 हैं तो 2 को मिलेगा 2, तेने यहाँ 2 दे दियो, 2 मोह सोना दिए। तेरी कछु स्पेशली कोई जानकारी होगी, मतलब समूह को, गाँव में समूह को जोड़ दिया गया है और ऊपर से राशन
आता है चलो ठीक है जैसा भी आ रहा है, लेकिन फुल लाभार्थियों को नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने देखा है कि ये ऐसी तमाम मांगे हैं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें हैं और इनका कहना है कि तमाम अनियमितता हैं। सबसे प्रमुख मांग ये है कि इनका मानदेय बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जितना काम इनसे लिया जाता है उतना मानदेय इनको नहीं मिलता है। इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से शासकीय जो कर्मचारी होते हैं उन्हें शासकीय कर्मचारी का भी दर्जा दिया जाए। मानदेय अभी इनको 5,500 रुपये मिल रहा है, इनकी मांग है करीब 18,000 रुपये मानदेय किया जाए। जो काम इनसे कराए जाते हैं उनके अनुसार उन्हें सुविधा देनी चाहिए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज इन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से ये अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं सरकार के सामने, जो कि चुनावी दौर भी है। तो ऐसे में इन्होंने भी अपनी मांग तेजी से रखी है। अब देखना होगा कि इनकी मांगों पर सरकार कितना अमल कर पाती है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।